एक समय रामचंद्र जी सीता और अपने भाइयों के साथ हाथी घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार करने के लिए गए। तब आनंदित होकर बहुत से वनों में देखते हुए इधर उधर विचरने लगे। उस समय आखेट कराने वाले उनके साथ कोल भीलों की बहुत बड़ी सेना थी। रामचंद्र जी अपने पैर में जूता पहने हुए थे, सिर पर नीले रंग की पगड़ी बांधे हुए थे, हरे रंग के कपड़े धारण किए हुए थे और नीले रंग के गोंधा गुल अर्थात उंगलियों में दस्ताने पहने हुए थे। इसके बाद वो जंगल में शिकार करने के लिए चल रहे। उस समय वे उन मृगों को मारते थे जो पूर्व जन्म में राक्षस थे और उनका उद्धार नहीं हुआ था। उन मृगों को मारकर उनका उद्धार कर देते थे। इस तरह से उन्होंने कई मृगों को मार डाला और इसका नाम दिया गया कि प्रभु श्री राम ने मृगया किया है। और धीरे धीरे जब कई मृगों को मार डाला तो रामचंद्र जी के सामने एक बहुत बड़ा सिंह दिखाई दिया और उस सिंह को देखकर उनके साथ के साथी सब भागने लगे। लोग कहने लगे, सिंह आया, सिंह आया। इस कोलाहल को सुनकर सिंह और वेग से चला। उसके बड़े बड़े दांत देखने में और भी भयभीत करते थे। वह वेग से बड़े बड़े दुर्गम मार्ग को पार करता हुआ वह इन्हीं लोगों की ओर आ रहा था। तब कहीं छलांगे मार कर आकाश मार्ग से चलता और कहीं पृथ्वी पर दौड़कर चलता। अतिशय वेग के साथ भागने के कारण पीछा करने वालों से वह कभी अदृश्य हो जाता, कभी प्रकट हो दृष्टि में आ जाया करता था। इस प्रकार द्रुति गति से भागता हुआ वह एक ऐसे दुर्गम स्थान पर पहुंच गया जहां एक टेढ़ा नाला था। बहुत से कटीले वृक्षों की झाड़ियां थी। चतुर्दिक पर्वत के दीवल सी खड़ी थी। उसमें भेड़िए तथा बाघ आदि हिंसक जीव भरे हुए थे। ऐसे स्थिति में राम उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। उस समय राम के साथी बहुत पीछे छूट गए थे। वे दूर निर्जन वन में पहुंच चुके थे। अंत में वह सिंह एक पर्वत की विशाल कंदरा में प्रविष्ट हो गया, किंतु राम ने निशंक भाव से उसके पीछे लगे रहे और घोड़े पर सवार उस कंदरा में प्रविष्ट कर गए। इधर राम के भ्राता लक्ष्मण आदि उनके दूत तथा आखेट करने वाले बहेलिए व्याकुल होकर राम को यत्र तत्र ढूंढने लगे। उधर कंदरा में पहुंचते ही राम ने उस सिंह को अपने एक विकराल बाण से मारकर गिरा दिया। राम के बाण से आहत सिंह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया और प्रभु श्री राम को प्रणाम करके बोला, हे राघव, पूर्व में मैं एक विद्याधर था। मैंने एक समय एक पतिव्रता मुनि पत्नी के साथ बर्बर संभोग किया, जिससे कुपित होकर उसने मुझे श्राप दे दिया था कि तूने सिंह के समान बर्बस मेरा सत्व हरण किया है, अतः मेरी बाणी से तू अभी सिंह हो जा। मुनि पत्नी के श्राप से तत्क्षण ही मैं सिंह हो गया। कितने ही काल पश्चात आज आपकी दया से आपके शरण में मैं इस श्राप से मुक्त हुआ हूँ। इस प्रकार अपना पूर्व वृतांत सुनाने के पश्चात उसने राम से आज्ञा प्राप्त की और अपने पूर्व लोक को प्राप्त किया। अश्वारूढ़ राम कुछ देर तक वहां बैठे और ठहरे रहे। फिर उन्होंने क्या देखा कि इस गुफा के द्वार पर योजनों विस्तृत एक दीर्घ शिला लगी हुई है। उस विशाल शिला को देखकर राम विस्मित हुए, परंतु तत्क्षण ही अपने धनुष कोटि से उस शिला को उन्होंने दूर हटा दिया। फिर उसके भीतर प्रवेश करके जब वे कुछ दूर आगे गए तो उन्होंने कुछ प्रकाश दृष्टि आया सामने। तब उनके सामने कुछ प्रकाश दृष्टि दिखाई दिया। उसके आगे 4 स्त्रियां तपस्या करती हुई उन्हें दिखाई पड़ी, जिनके शरीर पर अस्थि चर्म मात्र ही अवशेष रह गए थे। केवल उनका श्वास मात्र ही चल रहा था। इससे उन्हें ज्ञात हो गया कि अभी ये जीवित हैं और मरी नहीं है। तब उन्हें इस रूप में देखकर राम ने अपना 4 शरीर बना लिया और उन चारों के सम्मुख जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, हे नारियों, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वर मांगो, मैं राम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तदंतर राम ने अपने हाथों से उनके शरीर पर स्पर्श किया और उनके सूखे शरीर रक्त मांसादि संचार होने लगा। उनका शरीर भर गया। फिर तो उन सब ने अपने नेत्रों से राम को देखा। उन प्रत्येक स्त्री के समक्ष खड़े राम कोटि सूर्य दीप्ति के समान देदीप्यमान हो रहे थे। उनके हाथ में धनुष बाण तलवार शोभित हो रहा था। उन सब का स्वरूप एक समान और एक समान वेश तथा आभूषण भी थे। तब ऐसे राम को देखकर उन स्त्रियों को बहुत आश्चर्य हुआ। वह परस्पर कहने लगी, आप कौन हैं? इस प्रकार अश्वारूढ़ कहाँ से आए हैं? आप देवता या दानव हैं? कौन हैं? आप कहाँ जाएंगे? कृपया हमें यह भी बतलाइए। आप हमसे इस प्रकार वार्तालाप क्यों कर रहे हैं? हम लोगों का यह जीर्ण शीर्ण शरीर इस प्रकार सुंदर कैसे हो गया? वह दुष्ट दुंदभी जीवित है या मर गया? इस प्रकार उनकी बातें सुनकर राम ने उन सब से कहा कि सूर्य वंश में
उत्पन्न सातों द्वीपों का अधिपति राम नामक एक राजा हूँ। मैं इस समय अपने एक ही रूप को 4 भागों में विभक्त कर दिया हूँ और उसी रूप से तुम सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं यहाँ वन में आखेट करने आया था। इसी कंदरा में मैंने एक सिंह को मारा है। पुनः देखा कि तुम्हारे इस गुफा के द्वार पर वितीर्ण शिला रखी हुई है। उसे मैंने अपने धनुष की कोटि से हटा दिया है और तुम्हारे समीप आकर तुम्हारे शरीर को अपने हाथों से स्पर्श किया तो तुम्हारे जीर्ण शरीर में कांतिमान उदय हो गए। इन्हें मैंने पवित्र और सुंदर बना दिया है। राक्षस दुंदुभि तो बाली के हाथों मार डाला गया और रावण के विनाशक मुझ राम ने उस बाली को भी मार डाला है। तुमसे इस प्रकार वार्तालाप करने का मेरा एकमात्र अभिप्राय यही है कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। अब यहाँ से आगे हमारा कोई कार्य नहीं है। यहाँ से मैं सीधे अपनी अयोध्या को गमन करूँगा। तुमने मुझसे कुछ पूछा, इसका उत्तर मैंने तुमको दिया। आप बताओ तुम कौन हो? दुंदुभि को तुमने क्यों पूछा और तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तुम मुझसे वर मांगो। तब राम से यह सुनकर कि दुंदुभि मारा गया तथा हमारे द्वार पर रखी हुई शिला भी हट गई है, मैं सब अति प्रसन्न हुई और हर्ष तिरेक में उनके नेत्र प्रफुल्लित हो गए। तब उन्होंने राम से कहा, हे राम, राक्षस दुंदुभि बड़ा दुष्ट था। बहुत दिन हुए कि उसने 4 ब्राह्मण की पुत्रियों, 16,000 स्त्रियों तथा वैश्यों की कन्याओं का हरण कर लिया था। उसकी यह हार्दिक इच्छा थी कि मैं एक दिन में 1 लाख स्त्रियों से विवाह करूंगा। इसी विचार से वह उत्तमोत्तम सुंदरियों को खोजा करता था और जहाँ कहीं उसके मन की स्त्रियां दृष्टि में आती उन्हें हरण कर लाता। इस प्रकार हे रघुनंदन, वह उन स्त्रियों को लाकर इसी गुफा में छोड़ देता था और इसके द्वार पर वही शिला लगा देता था, जिसे आपके अतिरिक्त आज तक कोई हटा नहीं सका। हम लोगों को इसी शिला में डालकर कहीं चला गया है। तब से हम ब्राह्मण की तथा क्षत्रियों और वैश्याओं की कन्याएं यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यहाँ हम वायु और वृक्षों की पत्तियां का भक्षण करती रहती हैं। एतेओ हमने श्री विष्णु भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दिया। तब इस प्रकार की बातों को सुनकर भगवान श्री राम ने कहा कि मैं स्वयं विष्णु हूँ। तुम लोगों ने अपने मन को लगा दिया है, वह विष्णु मैं ही। तब राम की इन बातों को सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, यदि आप यह कथन सत्य कहते हैं तो हमें अपना विष्णु स्वरूप दिखलाइए। तब भगवान ने अपने उन 4 स्वरूपों को अपने में समेट लिया और विराट स्वरूप से उन सबको दर्शन दिया। जब उन स्त्रियों ने विष्णु का समक्ष उपस्थित देखा तो नत सिर हो उन्हें प्रणाम किया। श्री विष्णु ने उनसे पूछा कि अब तुम लोगों का भ्रम तो निवृत्त हो गया है। अब उन सब ने कहा, आज आपके दर्शनों से अवश्य ही हमारे सब क्लेश दूर हो गए हैं। फिर भी अज्ञान से उत्पन्न संशय का विषय में कहना ही क्या है। पश्चात राम फिर राम के स्वरूप में उनके समक्ष खड़े हो गए और उनसे बोले कि तुम लोगों की क्या इच्छा है, तुम लोग वर मांगो। तब तक वह स्त्रियां काम बाण से मोहित हो गईं। उन्होंने राम से कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए, हमारे पति होइए और चिरकाल तक इस कंदरा में रहकर साथ विहार कीजिए। उनकी इस विनीत वाणी को सुनकर राम ने कहा, यह बात नहीं है, क्योंकि मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। मेरा यह कथन सर्वथा ही सत्य है, मैं कभी मिथ्या नहीं करता। राम के ऐसा कहते ही वह स्त्रियां व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गईं। तब उनकी इस दशा को देखकर श्री राम जी ने बहुत समझाया और कहा, तुम लोग धैर्य धारण करो और मेरी बात सुनो। अभी तो मैं तुम लोगों को स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु जब मैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तो मैं तुम्हें जरूर अपनाऊंगा और तुम्हारे साथ क्रीड़ा करूंगा। उस समय तुम्हारा मित्रबिंदा, नागनजति, मद्रा तथा लक्ष्मणा इस प्रकार का नाम पड़ेगा। उस समय तुम सबका विवाह मेरे साथ होगा, इसमें संशय नहीं है। उस समय तुम मेरे साथ नाना प्रकार के सुखों का भोग करोगी। राम की इन बातों से उन सब का मन कुछ संतुष्ट हुआ और उन्होंने कहा, अब आप चाहें तो यहाँ से आगे चल सकते हैं। श्री रामचंद्र जी उन 4 के साथ धीरे धीरे अग्रसर हुए और 1 योजन आगे जाकर गंडकी नदी के तट पर एक झाड़ी में उन्होंने उन 16,000 रानियों को देखा जो आंखें मूंद कर तपस्या कर रही थी।
उस तप के करने से उनका शरीर सूख गया था और यौवन नष्ट हो चुका था। तदंतर रामचंद्र जी ने जो अपने हाथों से सबको स्पर्श किया वे पुनः पूर्ण यौवन से युक्त हो गईं। उन्होंने भी पहले की चारों स्त्रियों के समान ही अपना वृतांत कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी उनसे कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो। उन्होंने कहा, दुंदुभि राक्षस के मारे जाने का समाचार मैंने सुना तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वहाँ भी राम ने 16,000 रूप धारण किया और पुनः सब लोगों को अपने में समेट लिया और विश्व रूप धारण करके वे अलग अलग दर्शन देने लगे। राम के इस रूप को देखकर सब के सब श्रेष्ठ विष्णु भगवान विष्णु पर विश्वास करने लगे। किंतु जब पहले वाली स्त्रियों के समान ही इन सब ने राम से यही प्रार्थना किया तब आप मेरे पति बने, तब उनको भी राम ने यही संतोष दिलाया कि एक पत्नी व्रती हूँ। तब वह आपस में सलाह करने लगी और जैसे इन्होंने प्रसन्न किया है इसी प्रकार तुम भी इनको प्रसन्न करो। इसलिए आओ मिलकर ऐसा उपाय करें, इसलिए आओ हम सब ऐसा उपाय करें जिससे हम सबका काम बने। जब राम को इस तरह से ज्ञात हुआ तब स्त्रियां आपस में परामर्श कर हमको छलना चाहती थी और बलपूर्वक यह सब हमारे साथ संभोग करना चाहती थी। तो उनके हृदय में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि इन कामनियों की तो बड़ी अद्भुत लीला है। उन्होंने किसको क्या ठगी है, उन्होंने किसको नहीं ठगा। ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि देवता जितने पुरातन सिद्ध मुनि हो गए हैं सबको इस माया ने ठग लिया है। स्त्रियों के नेत्र रूपी बाण से धनुषधारी कामदेव जिसके ऊपर छोड़ता है तो ऐसा कौन है जिसकी मन रूपी मृग उस बाण से घायल नहीं हो जाता। मनुष्य का चित्त भी स्थिर नहीं रहता, तभी तक कुलीन और गण्यमान है। मित्रों, इस तरह से प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हें इस समय स्वीकार नहीं कर सकता हूँ और तुम लोगों को मैं द्वापर युग के अंत में जब मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा मैं तुम्हें अपनी स्त्री रूप में स्वीकार कर लूंगा। मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किताब का नाम है आनंद रामायण जिससे मैं इस कथा को सुना रहा था आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।